हाय, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ चीज़ें जो पिछले 9-10 दिन में मुझे रिसीव हुई। वैसे तो मैं इमीडिएटली भी शेयर कर सकती थी, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कई बारी मन ही नहीं करता कि इसको शेयर करूं। लोग कुछ मज़ेदार सुनना चाहते हैं, कुछ इनिशियली जब वो डिज़ायर की एनर्जी में होते हैं, कई बारी वो बहुत ऐसी चीज़ें सुनना चाहते हैं बस जो उनके अंदर चल रहा है। लेकिन ये जर्नी है बड़ी डिफ़िकल्ट। शुरू में कई लोगों को बहुत अच्छा लग सकता है, मज़ा आ सकता है, लेकिन जैसे जैसे ये जर्नी आगे बढ़ती है, अवेकनिंग असेंशन जर्नी, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो, जैसे जैसे ये जर्नी आगे बढ़ती है थोड़ा डिफ़िकल्ट होता चला जाता है। और लोगों की एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, चाहे कोई अनमैरिड पर्सन देख रहा है, इस वीडियो को सुन रहा है, इस तरीके के वीडियोस को, या कोई शादीशुदा इंसान, पहले तो उनको यही चाहत उनकी रहती है कि कुछ उनको इस तरीके का सुनने को मिल जाए जो वो चाह रहे हैं, जो उनके अंदर चल रहा है। लेकिन जो भी हम ऐसे लोग हैं जिनको चैनलिंग्स होती हैं या कुदरत, नेचर उन्हें गाइड करती है कई चीज़ों के लिए, कई बार ऐसी चीज़ें भी रिसीव हो जाती है कि मन नहीं करता कि इसे शेयर करूं। पर खैर, अगर हम नहीं शेयर करते तो कहीं ना कहीं हमको भी पनिशमेंट मिलती है इस चीज़ की, कि जब नेचर, कुदरत गाइड कर रही है, गाइड करने के लिए, फिर भी हम उस चीज़ को होल्ड कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं फिर पनिशमेंट सी मिलनी शुरू हो जाती है। अच्छा भी नहीं लगता अंदर से। कि तो लगभग 7-8 दिन पहले, या 9-10 दिन पहले, 28 तारीख को, आज 7th है, 28 की बात कर रही हूँ मैं। मेरे घर में उस दिन पार्टी भी थी शाम को। उस दिन मुझे बहुत हेडेक हो रही थी, बहुत हेडेक हो रहा था मुझे उस दिन। और मेरे कई चीज़ों को जानने के, बहुत सारी चीज़ें गाइड हो जाती हैं, बहुत ड्रीम चैनलिंग्स होती हैं, विजन्स, और भी कई तरीके हैं ये जानने की कि कहाँ से ये एनर्जी आ रही है। तो जो भी मेरे तरीके हैं या जिस तरीके से भी एनर्जीज़ गाइड करती हैं, उसके थ्रू मुझे काफ़ी कुछ पता चल जाता है। बहुत सी नेगेटिविटीज़ में हटा भी देती हूँ, बहुत सी नेगेटिव कॉर्ड, एनर्जेटिक कॉर्ड अगर जुड़ गई हैं उनको डिस्कनेक्ट भी कर देती हूँ। तो 28 तारीख को जो है मुझे हो रहा था बड़ा हेडेक, और मुझे समझ आ रहा था कि कुछ डिस्टर्बेंस है कहीं से जो आ रही है, और इसको समझना होगा कि ये है क्या। अब जब मैंने उस चीज़ को जानने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी, जो भी मेरे तरीके हैं, कई चीज़ें मैं यहाँ शेयर करती हूँ, कई चीज़ें मैं नहीं शेयर कर सकती, पर जो भी मेरे तरीके हैं, जब मैंने उसमें एंटर किया, जाना, तो वहाँ पे जो मुझे महसूस हुआ, जो मुझे दिखाई दिया, उसके हिसाब से ये था कि एक मैस्कुलिन मुझे दिखा, जो कि एक रूम में है जहाँ बहुत अंधकार है, जहाँ बहुत डार्कनेस है, चारों तरफ अंधेरा है, इतना अंधेरा कि दीवारों पे भी ऐसा लग रहा है कि किसी ने काले पर्दे लगा रखे हैं। विंडो में से 1% भी रोशनी नहीं आ रही है, और वो पर्सन बिल्कुल बंद करके जो है एकदम एक कोने पे बेड के ऊपर बैठा हुआ है, और सामने जो है वो बहुत ऐसे बैठा हुआ है कि बस वो, उसके सामने बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारा कुछ जो उसके जीवन में जो इवेंट्स हुए हैं या जो चीज़ें हुई हैं, वो सब उसके सामने चल रही हैं, और वो बस सोचा जा रहा है उन चीज़ों के बारे में, और बिल्कुल अंधेरे में बैठा हुआ है, अंधकार बहुत ज़्यादा है उसके आसपास, और सोचा जा रहा है उसको, जो भी उसकी लाइफ में हुआ है या चल रहा है, वो सारे इवेंट्स उसके सामने चल रहे थे। मुझे बहुत तकलीफ़ में लगा वो पर्सन। अब ये कलेक्टिव एनर्जी थी इम्बैलेंस मैस्कुलिन्स की, डेफिनेटली ये कलेक्टिव एनर्जी थी इम्बैलेंस मैस्कुलिन्स की। लोग इस जर्नी में जो है अभी एंटर करे हैं। अभी उनका कुछ शुरू में फिर भी थोड़ा बहुत सही रहता है, लेकिन बाद में लेटर ऑन कई लोगों के कर्मस बड़े हैवी होते हैं, तो बड़ा उनको पेन से भी गुजरना पड़ता है, हेल्थ इश्यूज़ और कई और चीज़ें। कई बार लोग बहुत टूट भी जाते हैं बहुत जल्दी। तो
यहाँ पे मैंने एक ऐसा मैस्कुलिन को देखा जो बहुत डार्कनेस में है, एक रूम में है, अकेला बैठा हुआ है और वो बस सोचा जा रहा है और उसके सामने बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं उसके सामने। वो अपनी ज़िंदगी के बहुत सारी चीज़ों को बस सोचा जा रहा है, अच्छे बुरे इवेंट सब उसके दिमाग में मतलब चल रहे हैं। एंड मैंने ये देखा कि वो मदद चाहता है, वो मदद मांग रहा है, वो व्यक्ति वो आदमी, वो लड़का मदद चाहता है। मुझे जो महसूस हुआ वो ये महसूस हुआ कि वो कह रहा है कि मैं बहुत अकेला हूँ, मुझे मदद करो। तो वो एनर्जी इतनी इंटेंस थी, इतनी डार्क थी, इतना अकेलापन, इतना टूटा हुआ इंसान, अजीब सी बहुत हाई लो वाइब एनर्जी थी वो मतलब बहुत ही हाई लेवल पे लो वाइब एनर्जी थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा वो व्यक्ति, मुझे ऐसा फील हुआ कि बहुत इसका स्तर जो है बहुत नीचे चला गया है, बहुत टूट गया है ये इंसान। अब इस चीज़ से जब मैं बाहर आई तो वो जो हेडेक मेरे को हो रहा था वो कम हो गया। तो कहीं ना कहीं से ये एनर्जी जो है मेरी तरफ आई है। मैं एक प्लेटफॉर्म से जुड़ी हूँ, बहुत 2-2.5 हज़ार तो एटलीस्ट लोग मुझे सुन ही लेते हैं और पिछले 4 सालों से सुन ही रहे हैं, और बहुत से लोगों ने देश विदेश से कनेक्ट भी किया है। तो कहीं ना कहीं एनर्जी जुड़ जाती है, आ जाती है। तो 28 तारीख को ये जो एनर्जी मुझे रिसीव हुई, उसके बाद जब मैं इस चीज़ से बाहर आई तब जाके मुझे वो हेडेक बंद हुआ। अब मेरा दिल तो आया कि मैं आपके साथ शेयर करूं 29 को, क्योंकि 28 को इवनिंग में तो घर में एक फंक्शन पार्टी थी तो नहीं कर सकती थी मैं। 29 को मुझे मन नहीं किया कि मैं आपके साथ ऐसी कोई चीज़ शेयर करूं कि मैस्कुलिन जो है वो इस तरीके से मुझे महसूस हुआ कि जो बहुत डार्क में है, बहुत लो फेस में है, मदद चाहता है, हारा हुआ है, और उसकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हुई हैं वो सब उसके दिमाग में, उसके माइंड में चल रही हैं। वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा है। मेरा दिल नहीं किया इस चीज़ को शेयर करने का, ठीक है। अब मैंने नहीं शेयर किया। फिर 30 तारीख को मुझे कॉल आया, फरीदाबाद से कॉल आया मेरे घर से, और उन्होंने, मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि बचपन में हमारे पड़ोस में कोई एक रहते थे, उनके फादर ने सुसाइड किया था। उनके 5 बच्चे थे, उनकी मदर की एक छोटी सी जॉब लग गई थी फादर की जगह पे, और उन्होंने उन 5 बच्चों को पाला। तो उनका जो सबसे बड़ा वाला बेटा था उसने सुसाइड कर लिया। एंड आई वॉज लाइक माई गॉड, आई मीन यही तो एनर्जी, मतलब इसी टाइप, मतलब यही तो रिसीव हुआ कि दिखा कि एक लड़का, एक आदमी बहुत ज़्यादा डार्क में है, अंधकार में है, मदद चाहता है, बहुत परेशान है, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, वो बहुत लो फेस में है, उसको मदद की ज़रूरत है। यही तो दिखाया यूनिवर्स ने, नेचर ने, और मैं इस चीज़ को शेयर नहीं किया। और इसी तरीके की खबरें आ रही हैं 2 दिन के बाद। और आज भी सुबह कहीं से मेरे एक रिलेटिव है, उन्होंने कॉल किया एंड शी सेड कि मैं, हमारे कोई बहुत क्लोज़ हैं और उस लड़के का जो है ऐसे ऐसे गिव अप कर दिया उस लड़के ने। मतलब वो नहीं हैंडल कर पाया, उसकी 2 मैरिजेस ब्रेक हो गई थी, शादियां टूट गई थी, वो बहुत एडिक्शंस में था, बहुत नशे करता था, और उसने सुसाइड कर लिया। एंड आई वाज लाइक माय गॉड, यही तो एनर्जी रिसीव हुई थी। और अभी तक मैं अपनी कम्युनिटी में इस बात को बोल ही नहीं रही हूँ उस दिन से, क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत डार्क लग रही है। मुझे नहीं लग रहा कि मुझे इस तरीके का इतना लो वाइब की चीज़ को शेयर करना चाहिए। लेकिन आज मुझसे नहीं रोका गया, मेरा दिल किया कि नहीं, मुझे शेयर करना है। देखो दोस्तों, मुझे नहीं पता कि कौन है, कौन आदमी है, कौन लड़का है, कौन है इस तरीके से जो बहुत लो स्टेट में चल रहा है, पर अंधकार को ख़त्म किया जा सकता है। कई बार जनरेशनल चीज़ें भी होती हैं, जैसे फादर ने सुसाइड किया था या फादर नशे में रहते थे, फादर होता ना, जनरेशनल भी चलती हैं। जैसे कोई बीमारियां भी चलती हैं ना, जैसे कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, फादर को था, दादाजी को था, फिर आगे चल के दूसरों को भी हो गया, आगे की जनरेशन को, या पहले कोई क्रिमिनल था, बच्चे भी आगे चल के क्रिमिनल्स हो गए। ये जनरेशनल भी चलती हैं कई चीज़ें। या जैसे फादर ने भी गिव अप कर दिया था, सुसाइड, फिर आगे चल के बच्चे भी ऐसे ही हो रहे हैं। तो ऐसी ये चीज़ें कई बार ऐसे चलती हैं, लेकिन इन पैटर्न्स को ब्रेक करना है, इन पैटर्न्स को ब्रेक करना होता है और किया
इस अंधकार को ख़त्म किया जा सकता है। आप पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ें, पॉजिटिव प्रैक्टिसेस करें। मैं बता रही हूँ, आप अच्छे से उन चीज़ों को करते रहें 6-8 महीने तक। जो चीज़ आपको रोशनी देती हो, जो चीज़ आपको पॉजिटिविटी फील कराती हो, 10 चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप किसी शुरुआत में एक पॉजिटिव चीज़ से जुड़ जाओ, आप उस चीज़ को करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। वो इनफ है आपकी ज़िंदगी के अंधकार को ख़त्म करने के लिए। इस दौरान बीच में अच्छे लोग भी आएंगे। अगर आप इस तरीके की तपस्या करते हो, अच्छे लोग आएंगे, ईश्वर आपको मदद भेजेंगे और रोशनी आएगी ज़िंदगी में, काले बादल हटेंगे। गिव अप नहीं करना है जल्दी से, बिल्कुल जल्दी क्या करना ही नहीं है गिव अप। हम इस अर्थ पे गिव अप करने आए ही नहीं हैं। कुदरत, नेचर पिछले इतने दिनों से मुझे इस तरीके की चीज़ें पास कर रही है, लेकिन फिर भी मैं होल्ड करके बैठी हुई हूँ। बैक टू बैक इस तरीके की न्यूज़ मेरी तक आई। कई बारी लोग भी मुझसे जो जुड़े हुए हैं, कई बारी वो इनोसेंट कह लो या डिज़ायर में ज़्यादा मैच्योर कह लो, इतने रहते हैं कि मैं ये देखती हूँ कि उनको सिर्फ वैसी टाइप की चीज़ों में इंटरेस्ट है। कुछ रोमांटिक मिल जाए, कुछ डिज़ायरेबल, कुछ ऐसा मिल जाए जो वो सुनना चाहते हैं। लेकिन मेरा काम सिर्फ परमात्मा ने, ईश्वर ने, कुदरत ने सिर्फ इतना नहीं तय कर रखा कि मैं अच्छी चीज़ें बताती रहूं, कुछ रोमांटिक ही बताती रहूं। अब अगर भगवान ये चीज़ करवाना चाह रहे हैं, बुलवाना चाह रहे हैं, तो मैं शेयर कर रही हूँ उस चीज़ को कि अगर आप में से कोई ऐसा है, कोई मैस्कुलिन, कोई ऐसा है लड़का, आदमी जो टूटा हुआ है, तो मत टूटे, किसी पॉजिटिविटी का हाथ थाम लें। कुछ तो होगा ऐसा जो आपको अच्छा फील कराता होगा। कुछ भी मेडिटेशन या फिर पूजा पाठ या किसी तरीके की कोई क्रिएटिविटी, एक्सरसाइज, कुछ भी आप उसे करो, करते रहो, वो चीज़ आपको बचा लेगी। ठीक है। तो दोस्तों, ये थी पहली चीज़ जो मुझे रिसीव हुई थी 28 तारीख को, और आज मैं शेयर कर रही हूँ 7th को। दूसरी एक और चीज़ है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, और वो है वो लड़कियाँ, वो औरतें, वो लेडीज़, वो फीमेल जिन्होंने इस जर्नी में, आई थिंक शायद लड़के भी, जिन्होंने अपनी जर्नी में नार्सिसिस्टिक मैस्कुलिन को, नार्सिसिस्टिक मैटर को एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया। वो व्यक्ति जो बहुत सेल्फ सेंटर्ड था, जिसको दूसरे का दुख, दर्द, इमोशंस नहीं फील होते थे, सिर्फ उसको अपनी थी। और ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया, पहले तो उनका बड़ा हैवी कर्म है, क्योंकि अगर इस तरीके का काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आया है तो यूनिवर्स ने आपको मिरर दिखा रहे हैं कि बहुत हैवी कर्मा कनेक्टेड है आपसे। जब तक वो कर्म क्लीन नहीं होगा, दर्द मिलेगा। ठीक है। तो कई सारे लोग सेपरेट हैं, कई लोग दूर हैं, यूनिवर्स ने खुद दूर किया हुआ है, लेकिन फिर भी कई बार उनको यादें आती रहती हैं। कई लोगों ने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में रह के जैसे तैसे अपने आप को संभाल लिया है, फिर भी उनको कई बारी आ जाती है, या सामने वाला इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी सेंड करता है क्योंकि सामने वाला भी पावरफुल है, उसके साथ भी नेगेटिव एनर्जीज का सपोर्ट है। तो कई बारी वो इतना पावरफुल होता है सामने वाला पर्सन, नार्सिसिस्टिक काउंटर पार्ट, कि वो आपके बारे में अगर सोचेगा इंटेंस तरीके से तो आपको एनर्जी महसूस होगी। और आई थिंक 3rd को या 2nd को इस तरीके की एनर्जी यूनिवर्स ने मुझे इस तरीके मैसेज, मतलब कुछ इस तरीके की चीज़ें दिखाई, जिसमें मुझे ये एहसास कराया गया कि वो जो नार्सिसिस्टिक काउंटर पार्ट है, वो ये चाहता है या चाहती है कि आप उसे कांटेक्ट करो, आप उससे बात करो, आप उससे मैसेज करो, आप उसे पहले की तरह अपनापन, दोस्ती, प्यार फील कराओ। बड़ी इंटेंस 3-4 तारीख को इस तरीके की एनर्जी जो है मुझे महसूस हुई। पर जो भी लड़कियां, जो भी लड़के इस तरीके के लोगों के पास वापस जाते हैं, काम करना है उन्हें खुद के ऊपर, अपने उस कर्म को क्लीन करना है, अपने उस जगह पे काम करना है जिस जगह पे उन्होंने काम नहीं किया है, तभी तो ऐसा काउंटर पार्ट, इतना डार्क पर्सन आपकी लाइफ में आया या आई। तो वो अपना काम छोड़ के जब ऐसे लोगों को प्यार देने, दोस्ती देने, इन सब तरफ चले जाते हैं ना, तो फिर उनके ही नुकसान होते, बहुत ज़्यादा नुकसान होते। तो इस तरीके की एनर्जी भी जो है मुझे महसूस हुई, इस तरीके की चीज़ें मुझे दिखाई गई, जिसमें कि बताया कि वो पर्सन बहुत इंटेंस तरीके से जो है आपकी तरफ, कई लोग जो इस टाइप के लोगों ने एक्सपीरियंस किया, उसकी तरफ उसने इस तरीके की एनर्जी सेंड करी। एंड डेफिनेटली ही और शी मतलब वॉज
मिसिंग यू, मिस कर रहा था वो पर्सन या कर रही थी, और वो चाहता था कि उसको वो प्यार, वो दोस्ती, वो अपनापन फिर से मिले। लेकिन यूनिवर्स भी अच्छा खेल खेल रहे हैं। अगर आप बार बार उसको प्यार दोगे, बार बार उसको दोस्ती दोगे, बार बार उसे मैसेज करोगे, ऐसे डार्क पर्सन को, वो कभी अपने अंदर की डार्कनेस को, डीमंस को समझ नहीं पाएगा, नहीं समझ पाए। यूनिवर्स जानबूझ के ऐसे लोगों को अकेला कर देते हैं ताकि ये अपने अंदर की डार्कनेस को, अपने अंदर के डीमंस को, अपने अंदर की नेगेटिविटीज़ को देखे और उनको रिलीज़ करे। इनका ये फंडा रहता है कि दूसरे के थ्रू एनर्जी सक करो, दूसरे की एनर्जी पे अपनी ज़िंदगी को चलाओ। लेकिन और जो भी लड़कियां, जो भी लड़के ऐसे काउंटर पार्ट के पास जाते हैं, उन्हें प्यार देते हैं, उनको एंजाइटी होने लगती है, उनको घबराहट होने लगती है, उनकी लाइफ इम्बैलेंस होने लगती है। क्यों? क्योंकि आप एक गलत इंसान को फीड कर रहे हो, ऐसे गलत इंसान को प्यार दे रहे हो। तो ये दूसरी चीज़ थी। तीसरी जो है एक आज बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा प्यार ड्रीम, और उसमें मैंने एक टेंपल देखा, और उस टेंपल में मैंने डिफरेंट जगह पे बहुत सारी फीमेल्स को देखा, बहुत सारी लेडीज़ को देखा। तो जब बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं तो मैं समझ जाती हूँ कि सम कलेक्टिव एनर्जी। बहुत सारी फीमेल्स थी, बट एक पर्टिकुलर फीमेल मुझे दिखी जो मुझे बहुत ही ज़्यादा डिवाइन और डिसेंट लगी। और मैंने देखा मंदिर के किसी एक प्लेस पे बैठ के वो जो है मेडिटेशन या पता नहीं क्या, आंखें बंद करके मेडिटेशन वाली जो स्थिति होती है उसी में वो बैठी हुई हैं, और वो आंखें बंद करके पता नहीं मेडिटेट कर रही हैं कि चैंट कर रही हैं, बट बड़ा अच्छा लगा उनके। आई थिंक कुछ लोग शायद अच्छी प्रैक्टिसेस में हैं, या कुछ तो पॉजिटिव था। काफ़ी सारी लेडीज़ थी अलग अलग जगह पे एक टेंपल के अंदर। तो आई थिंक कुछ लोग अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, अपने आप को हील कर रहे हैं, स्पेशली फेमिनिन्स। अच्छा, अभी दो दिन पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग सपना, और उसमें भी बहुत सारे लड़के और लड़कियां थी, बहुत सारे फीमेल्स और मेल्स थे उसमें, और वो सब पानी के अंदर थे। एंड इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब ये ड्रीम मुझे दोस्तों आया उस दिन और उसके अगले दिन इतने सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, इतने सारे लोगों ने मुझसे हीलिंग के लिए, काउंसलिंग के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, जब मुझे ये ड्रीम आया उस दिन भी और उसके अगले दिन भी। तो इसमें मैंने देखा कि बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं, और वो सब पानी के अंदर हैं, आधे मतलब पानी है उनके पेट तक, और वो सब पानी में, और बहुत सारा पानी है और पानी के अंदर है। तो मुझे पहली चीज़ तो ये समझ आई कि बहुत सारे लोगों के इमोशंस जो हैं सरफेस पर आएंगे या आ रहे होंगे, और हुआ भी। बहुत सारे लोग जो इमोशनली इम्बैलेंस हो रहे थे या जिनके इमोशन बड़े सरफेस पर आ रहे थे, बहुत लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया। ये बात है फ्राइडे की और सैटरडे, ठीक है, आज तो मंडे है ना। तो अब हुआ क्या कि इसमें मेरा ध्यान जो है, थे तो वहाँ बड़े सारे लड़के लड़कियाँ, आदमी औरत पानी के अंदर, लेकिन उनमें से भी 2 के ऊपर मेरा ज़्यादा ध्यान गया उस ड्रीम में। और वो 2 लड़कियाँ या 2 फीमेल्स या 2 जो भी थी, वो क्या कर रहे थे, वो बार बार जैसे अपना टचअप कर रहे हैं, जैसे थोड़ा मेकअप सा कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, और बार बार पलट के किसी मतलब देख रहे हैं, जैसे किसी मेल को बार बार देख रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं, फिर इधर मुँह कर रहे हैं, फिर अपना थोड़ा जैसे बाल ठीक कर रहे हैं, फिर अपना मेकअप कर रहे हैं, फिर अपना ऐसे कुछ अपनी मतलब लुक्स को वो कर रहे हैं, और फिर उनको देख रहे हैं, और फिर कभी एक्साइट हो रहे हैं, कभी कुछ, मतलब ऐसी सी एनर्जी में मैंने देखा। तो मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक इसी कम्युनिटी में से जो लोग मुझे सुनते हैं, इनमें से कई लोग अपनी एनर्जी को इस तरीके से लगा रहे हैं कि जो भी उनका काउंटर पार्ट है या जो भी उनकी डिज़ायर है या जो भी उनका डिज़ायर पर्सन है, वो उसको कहीं ना कहीं अपनी लुक से मतलब अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ब्यूटी से। मे भी हो सकता है वो सोशल मीडिया में भी अच्छी अच्छी फ़ोटोग्राफ्स लगाना या डीपीस लगाना, इस तरीके की कोई चीज़ें कर रहे हो। लेकिन सच बताऊँ, ये चीज़ें थोड़ा सा काम करती हैं, 10-20%। असली काम तो तब होगा जब आप अपने ऊपर काम करोगे। ये थोड़ा सा वेस्ट ऑफ एनर्जी टाइप का हो जाता है। कई बार शुरुआत में डिज़ायर में पर्सन जो है ना सोचता है कि मैं ऐसी ऐसी चीज़ें करूं या बंदे को जो है इस तरीके से अट्रैक्ट करूं, बट ये चीज़ें वर्क नहीं करती। ये चीज़ें लॉन्ग टर्म पे वर्क नहीं करेगी। ये इस जगह पर अपनी एनर्जी को लगाने की बजाय, अपने बंदे को, अपने पर्सन को इस तरीके से अट्रैक्ट करने की बजाय, अगर आप अपनी एनर्जी, अपनी क्रिएटिव एनर्जी को पे काम करोगे, अपने आप पे वर्क करोगे, तो उससे आपकी ऑरा बड़ी स्ट्रांग होगी। और स्ट्रांग ऑरा वाले बंदे से, व्यक्ति से, स्त्री से हर कोई अट्रैक्ट होता है। तो मेन चीज़ के ऊपर काम करें।
तो दोस्तों ये थी कुछ चीज़ें जो मुझे रिसीव हुई, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फाइनली। और किसी को एस्ट्रोलॉजी सेशन की ज़रूरत है तो वो बुक कर सकते हैं। किसी को सबकॉन्शियस हीलिंग करानी है, अपना इनर चाइल्ड या कुछ भी पास्ट से रिलेटेड कोई ट्रॉमास है वो हील करने हैं, वो बुक कर सकते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेट करना है वो बुक कर सकते हैं। और आज की एक रीडिंग है, वो रीडिंग ये है कि ये रीडिंग एस्ट्रोलॉजी से ही होगी कि जहाँ पे भी आप अपनी जर्नी में खड़े हैं, ठीक है, उसके हिसाब से कौन सा मंत्र आपको चैंट करना चाहिए और कौन से चक्र पे फोकस करना चाहिए मेनली। तो अगर ये रीडिंग आपको करानी है कि कौन सा मंत्र आपको चैंट करना चाहिए और कौन से चक्रास पे मेनली आपको फोकस करना चाहिए अभी, तो इसके लिए ये रीडिंग के लिए आप बुक कर सकते हैं। और ये रीडिंग अगर आप आज बुक करोगे तो 2 दिन के अंदर मैं ये रीडिंग आपको जो है सेंड करूँगी, क्योंकि अच्छे तरीके से एनालाइज करना होगा, देखना होगा। आज बुक करेंगे तो वेडनेसडे है ना, वेडनेसडे को मैं आपको ये दूँगी। तो दैट्स इट दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।